हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वोकेशनल मास्टर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन रसायन का 12th क्लास का आज चैप्टर नंबर 10 हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी कार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले या किसी भी कार्बनिक रसायन के यौगिकों को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, उसका परिचय पढ़ना होता है, उसका वर्गीकरण पढ़ना होता है, उसकी नाम पद्धति, विरचन माने बनना होता है, प्रयोगशाला विधि उसकी, फिर भौतिक गुणों में हम उसके क्वथनांक, गलनांक, हेमांक, घनत्व को स्टडी करते हैं। फिर रासायनिक गुणों को उसके स्टडी करते हैं, जिसमें हम विभिन्न यौगिकों से उसकी क्रिया कराते हैं और फिर उसके उपयोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने का जो पैटर्न है वो यही होता है कि सबसे पहले जैसे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन जो हमारे ये यौगिक हैं, पहले इनका परिचय पढ़ेंगे, फिर इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर नाम पद्धति, फिर विरचन, फिर भौतिक गुण यानी कि हेलो एल्केन के क्वथनांक, हेलो एरीन के क्वथनांक, हेलो एल्केन के गलनांक, हेमांक, इन सबको स्टडी करेंगे। देन आफ्टर इनकी अभिक्रिया हम विभिन्न यौगिकों से कराएंगे और देखेंगे कौन कौन से नए यौगिक बन रहे हैं। फिर इसके हम एंड में इसके स्टूडेंट हम इसके उपयोगों को पढ़ेंगे कि इसके क्या उपयोग होते हैं दोनों के। तो इस तरीके से किसी भी कार्बनिक रसायन को इस टाइप से पढ़ा जाता है। तो किसी भी कार्बनिक रसायन को पढ़ने का जो पैटर्न है वो यही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। अब स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि हेलो का मतलब क्या होता है। तो हेलो का मतलब होता है लवण, हेलो का मतलब होता है लवण, और जेन का मतलब होता है उत्पत्ति। ऐसे तत्व जिनकी उत्पत्ति लवण से हुई है उसको हम स्टूडेंट हैलोजन कहते हैं। और हेलो का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये हमारे हैलोजन परिवार है, ये हमारा हो जाएगा हैलोजन परिवार। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हैलोजन परिवार के तत्व ये होते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और इन पर एक एक वैलेंसी होती है। ये अधातु होते हैं, एक एक नेगेटिव चार्ज होता है इन पर। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे क्योंकि ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। और इसमें जो फ्लोरीन होता है ये विद्युत ऋणात्मक होता है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक। इसकी जो ऋणात्मकता होती है वो बहुत अधिक होती है। और जो इसके क्लोरीन के बंध बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये बंध बहुत तेज़ी से बनाता है। जो बंध बनाने की इसकी जो क्षमता होती है स्टूडेंट, वो ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो बंध बनाने की इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है क्लोरीन की। और इन सब फैमिली के एलिमेंटों को हम शो करते हैं एक्स से। ये बात बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट जाननी कि हम जो इस फैमिली के तत्वों को जो शो करते हैं हम वो एक्स से करते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखना है। हेलो माने हो गए लवण और जेन माने हो गए उत्पत्ति। ऐसी तत्व जिनकी उत्पत्ति लवण से हुई है वो हमारे हेलोजेंस कहलाते हैं। ये थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे हेलो का मतलब वही हो गया स्टूडेंट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इस टाइप से ये हमारे। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है आपको एल्क, यहाँ वर्ड आया एल्क। एल्क माने होता है यहाँ पे कार्बन, ये आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। एल्क मतलब होता है कार्बन, और एल्क के बाद ये एक ही मात्रा चढ़ रही है और ना एन। एन का मतलब होता है एकल बंध, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा वो हमारे एन कहलाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट फिर यहाँ हेलो आ जाता है। तो हेलो तो यही होंगे यहाँ पे जो हेलो दे रखे। एरीन का मतलब हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और हैलोजन का कोई परिवार वाला तत्व आकर यहाँ पे प्रतिस्थापित होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रतिस्थापित होगा, उससे हमारे बनेंगे हेलो एरीन। तो इन सब से पढ़ने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन का परिचय। तो सबसे पहले आपको कार्बन का परिचय आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन का जो परिचय है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन का आपको परिचय मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले कार्बन की बात कर लें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और इसको हम लिखते हैं 2,4। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है, यानी कि कार्बन 4 बंध बना सकता है। 4 बंध बनाने से मतलब है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है
और 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट वो त्याग सकता है, यानी कि अपने पास 4 जनों को बैठा लेगा। मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो A B C D, अगर हम एटम मान लें ABCD को तो 4 एटमों को आपस में वो बिठा लेगा। देन आफ्टर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो आपको याद रखनी 4 होती है, वो 4 एटम्स को किसी को भी बिठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आपका कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन रसायन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो हम परिचय, तो सबसे पहले इसका हम परिचय पढ़ेंगे, परिचय की डेफिनेशन देखेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, तो डेफिनेशन ये कह रही है एलिफेटिक व एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें याद रखना है प्रतिस्थापन। ठीक है, अब प्रतिस्थापन कर कौन रहा है, तो ये याद रखना है हैलोजन परमाणु कर रहा है। किसका कर रहा है, हाइड्रोकार्बन का कर रहा है, और उससे हमारे हैलो एल्कीन तथा हैलो एरीन बन रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल मैं इसका बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे हमारा ये यहाँ पे ये मेथेन है इस टाइप से, उस टाइप यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेथेन है। और मेथेन में से क्या होगा कि जब भी कोई हमारा हैलोजन परमाणु इसके पास आएगा, जैसे मान लीजिए 3 मोल क्लोरीन आती है, यहाँ पे कौन आ रही है 3 मोल क्लोरीन। तो जब 3 मोल क्लोरीन आएंगी तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजनों को क्या होना पड़ेगा, प्रतिस्थापित होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी मोल क्लोरीन आ रही है, 3। तो जब 3 मोल क्लोरीन आएंगी तो स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा, तो 3 मोल जब क्लोरीन आई तो 3 हमारे हाइड्रोजन हो गए प्रतिस्थापित, और उनकी जगह कौन लग गया, 3 हमारे ये Cl लग गए। और जब हमारे 3 Cl लग गए तो हमारे 3H यानी कि 3 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अब ये जो नया फॉर्मूला मिला है हमें, ये मिला है CHCl3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम हेलो लग ही रहा है हमारा, क्लोरीन को हम हेलो कह रहे हैं, यहाँ पे आपको पता होगा इन सबको हेलो कह रहे हैं। तो क्लोरीन हमारे क्या हो गए, हेलो हो गए। अब मैंने आपको बताया था कार्बन को क्या लिखते हैं, एल्क, तो हम कार्बन को क्या लिख देंगे यहाँ एल्क, और सारे बॉन्ड सिंगल है और सिंगल बॉन्डों को हम कहते हैं एन। तो ये बन गई हेलो एल्केन। और ये कौन सी हेलो एल्केन है, कौन सा हेलो एल्केन कंपाउंड बना है आपका, और वो होगा हमारा क्लोरोफॉर्म। तो इसको भी हम हेलो एल्केन कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हेलो ये आ गया, एल्क ये आ गया, और ये सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये हो गया हेलो एल्केन। तो इस टाइप से हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित हुए, और हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित हुए तो हाइड्रोजन को किसने प्रतिस्थापित किया, तो हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन का परमाणु जो है वो क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। जैसे क्लोरीन आई हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया उसने, क्योंकि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित कर देगी और यहाँ पे खुद स्थापित हो जाएगी, और उससे बन जाएंगे हमारे हेल्गो एल्केन। इसी टाइप से स्टूडेंट फिर हमारा क्या होगा नेक्स्ट, इस तरीके से हमारे जब बेंजीन के स्ट्रक्चर पर, इसी प्रकार से स्टूडेंट जब हमारे ये बेंजीन के स्ट्रक्चर पर ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पर भी क्लोरीन आएगी, तो जैसे क्लोरीन आएगी स्टूडेंट तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर देगी, वो यहाँ से बाहर कर देगी, और ये स्ट्रक्चर फिर कुछ इस टाइप का बन जाएगा यहाँ पे Cl। तो ये हमारा Cl को हम हेलो बोल ही रहे हैं, और बेंजीन के स्ट्रक्चर को क्या बताया था मैंने, एरीन बोलते हैं, तो ये बन जाएगा हेलो एरीन। इस टाइप से एक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित होना पड़ता है हाइड्रोकार्बन में से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी बनते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। तो हाइड्रोजन को अपना बलिदान देना होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रतिस्थापित होती है, और जो स्थापित होती है वो हैलोजन परिवार का कोई भी तत्वांक है स्थापित हो जाता है, जिससे हमारा हेलो एरीन का निर्माण हो जाता है। तो ये परिचय है, इसकी डेफिनेशन है, इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाए थे पहले वो लिख लें। अगर आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे 2 तरीके से आप यहाँ पे इसको शो करते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ये वाले दे दें, यहाँ पे CH4 है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ पे 3 मोल क्या आ जाएगी, Cl आ जाएगी। तो ये यहाँ पे नया कंपाउंड हमारा बन जाएगा, और मिल जाएगा हमें नया कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म।
ये हमारी हेलो एल्केन है। और यहाँ पर आप किसी भी एरोमेटिक को लेकर के यहाँ Cl लगा दें और यहाँ पे ये दिखा दें कि हमारी बेंजीन के स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे ये प्रतिस्थापित हो रही है और क्लोरीन यहाँ क्या हो रही है, स्थापित हो रही है। और हमारा ये क्लोरीन को हम हेलो कह रहे हैं और ये लग रही है एरीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये हो जाएगा हेलो एरीन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। फिर इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट, हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट इसके वर्गीकरण। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए वर्गीकरण किसी आधार पर होता है। तो सबसे पहले जो आधार बनेगा इसका, वो बनेगा, जो इसका आधार बनेगा हैलोजन परमाणु की संख्या। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे, यानी कि एक्स के आधार पर। तो एक्स के आधार पर स्टूडेंट हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे हमारा C2H5 यहाँ एक एक्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोनो, और इसको हम हेलो कहते हैं, आपको पता होगा एक्स को। और ये हमारा स्टूडेंट एल्केन है ये, तो ये हो जाएगा हमारा मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि मोनो को मतलब एक होता है, तो यहाँ पे एक एक्स लग रहा है। और ये आपकी एल्केन है ये C2H5 जो एथेन होती है। और इसको खोलना चाहें तो आप इसको खोल रहे हैं, 2 कार्बन इस टाइप से हो गए और ये 5 कार्बन इस टाइप से होगा और ये एक्स लग रहा है। तो ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। तो आपको पता है यहाँ पे ये हेलो हो गया, ये दोनों कार्बन एल्क है और सारे बॉन्ड सिंगल है, तो हेलो एल्केन। तो अब हेलो एल्केन तो है ये, लेकिन ये मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि मोनो माने एक। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्स लगा देंगे, फिर कार्बन को ले लेंगे यहाँ पे CH2 ये। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको जो बोलेंगे यहाँ पे 3 एक्स लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये वर्गीकरण हो गया इसका हेलो एल्केन का, कि एल्केन की संख्या के आधार पर 1 एक्स लग रहा है तो मोनो, 2 लग रहे हैं तो डाई और 3 लग रहे हैं तो ट्राई। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा ट्राई हेलो एल्केन, यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन, और यहाँ लिख दीजिएगा डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे डाई आ जाएगा और यहाँ पे ट्राई, और ये हेलो लिख ही दोगे आप। यहाँ पे कार्बन में एल्क है, ये सारे बॉन्ड सिंगल है, हेलो एल्केन। अब आता है स्टूडेंट एल्किल के आधार पर। तो एल्किल को हम R से शो करते हैं। पहले मैं आपको एल्किल बता दूं होती क्या है। जितने भी एल्केन होते हैं उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं, जैसे CH4 में से हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं, CH3 हो गई। C2H6 में से हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो C2H5 हो गई। ये हमारी कहलाती हैं एल्किल, इनको हम एल्किल कहते हैं। अब इसके आधार पर हम इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम एल्किल कहते हैं। एल्किल के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सबसे पहले मेथेन है, मेथेन में अगर हमारा ये इस तरीके से हेलो एल्केन है, इसमें अगर हमारा एक R आन के लग जाता है तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम आपका प्राथमिक हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे आप हाइड्रोजन कम करते जाइए, एल्किल को बढ़ाते जाइए एल्किल को। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 लग रही हैं तो ये डाई हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। और इसी प्रकार से स्टूडेंट जब यहाँ पे आकर 3 R लग जाएंगी तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। अब आता है स्टूडेंट एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं। एलिलिक कार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इस तरीके की जो चेन होती है कार्बन की, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उससे अगला जो कार्बन होता है इसके अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये एलिलिक कहलाता है। अब यहाँ पर आकर अगर मैं एक्स लगा दूँ तो इस कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, एलिलिक। तो ये हमारा कार्बन कौन सा है, एलिलिक। इसके पास आन के कौन लग गया, हैलाइड, हेलोजन कहते हैं, हैलाइड कहते हैं की बात है। तो इसके पास कौन आन के लग गया, हैलाइड लग गया आन करके, तो ये हमारा हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। तो इस आधार पर भी हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे हम इसमें एरोमेटिक में दिखा सकते हैं हमारा। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे आन के एक्स लग जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा हमारा एलिलिक हैलाइड। देन स्टूडेंट अब आता है इसके बाद हमारा जो होता है वाइनिलिक। अब आएगा हमारा वाइनिलिक हैलाइड के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हो इसका।
वाइनिलिक। मैं आपको बता दूं पहले वाइनिलिक क्या होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम पहली बात तो इसको हम sp2 कहते हैं। sp2 संकरण होता है। पहले मैं आप ये लिख लीजिएगा, पहले मैं आपको कुछ स्लाइड में चीज़ें बता दूँ। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब संकरण होता है। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है तो यहाँ sp2 होता है संकरण, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ sp संकरण माना जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे sp2 है, तो स्टूडेंट अगर यहाँ आन करके x लग जाता है तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कार्बन जो है बाइनिलिक हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं तो इन्हें बाइनिलिक कहते हैं। आन करके हैलाइड लग गया यहाँ पर, तो ये हो गया वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, इसको हम कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड। इसी प्रकार से हमारा बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। अब बेंजिलिक हैलाइड स्टूडेंट हम जानेंगे बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं हमारे। तो बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में सेम वही आपको करना है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएंगे, इससे अगला कार्बन और इसके सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, और यहाँ पे एक्स लग रहा है, तो ये हमारा हो गया बेंजिलिक। ये हो गया कार्बन हमारा बेंजिलिक, इससे हैलाइड कनेक्ट है, तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड। तो ये वर्गीकरण खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिएक्शंस की, अभिक्रियाओं की। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके रिएक्शंस के लिए। थैंक यू।